Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to start chapter number 7th, Matrix Continued from Element of Business Mathematics book, BCom फर्स्ट सेमेस्टर। लेकिन ये चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमने जो पहले चैप्टर नंबर 5th एंड 6th करे थे, मैट्रिक्स, अलजेब्रा फॉर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वो उस पर बेस्ड चैप्टर है। ये 7th चैप्टर उसी पे बेस्ड है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं करे तो प्लीज़ पहले आप उस चैप्टर को करो, क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं करोगे तो तब तक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा। हमारे चैनल पर चैप्टर नंबर 5th एंड 6th की कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट एक्सरसाइज की वीडियोस डली हुई है। आप उसे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूँ। सो ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। सो फटाफट से नोटबुक एंड पेन लेके बैठ जाओ एंड वीडियो को एंड तक कंप्लीट ध्यान से वॉच करना, क्योंकि यही एक पढ़ने का सही तरीका है। अगर आप स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ोगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आपकी री मैं कभी नहीं आने दूंगा, वरना कॉलेज में बहुत री अपीयर आती है, खासकर बिजनेस मैथमेटिक्स में। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मैं जब बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मेरी क्लास में जो मेरे बीकॉम के 3 सेक्शन थे उनमें सिर्फ 10% बच्चे ही बिजनेस मैथमेटिक्स में पास थे, बाकी 90% फेल थे, रीअपीयर आई हुई थी उनकी। और वहीं मेरे बिजनेस मैथमेटिक्स में 91 मार्क्स थे। अब आप सोचोगे सर आपने 91 मार्क्स कैसे स्कोर करे, जहाँ 90% बच्चे फेल हो रहे हैं, रीअपीयर आ रही है, वहाँ आप 91 स्कोर कैसे कर रहे हो। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं रोज़ 2 घंटा सिर्फ बिजनेस मैथमेटिक्स ही पढ़ता था, क्योंकि बिजनेस मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसे एग्ज़ाम के टाइम लेके बैठोगे तो आपको वो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अगर आपके जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, आप उसे अगर एग्ज़ाम्स के टाइम भी पढ़ लोगे तब भी आपको वो समझ आ जाएंगे। लेकिन बिजनेस मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसेप्चुअल है। इसे आप रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे तभी आपको ये समझ आएगा और तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन आप इस बात की टेंशन मत लेना, आप बस रोज़ डेली कम से कम 1.5-2 घंटा तो पढ़ाई करो बिजनेस मैथमेटिक्स, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी रीअपीयर कभी नहीं आएगी। बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। रोज़ कम से कम 1.5-2 घंटा तो बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना ही है एंड वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ध्यान से। मैं हर चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल पर डाल देता हूँ। वहाँ मैंने सीक्वेंस वाइज सभी चैप्टर की एक्सरसाइज की वीडियोस को अरेंज करके रखा हुआ है, ताकि आपको वो अच्छे से आप कर सके। सो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो हुई ज्ञान की बातें। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। सो चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले हम इसमें जो बेसिक कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं ना, पहले उसे कर लेते हैं। थोड़े से ही हैं। नया कंसेप्ट आ रहा है हमारा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के को फैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मतलब जैसे लेट कर लेते हैं हम, कोई एक मैट्रिक्स ए है, ऐसे इसी हम लेट कर लेते हैं। अब इसे अभी आई जे को हटा दो, ए कोई मैट्रिक्स ऐसे ही। अब इसके जो को फैक्टर्स होंगे, इनके सभी एलिमेंट के जो अलग अलग को फैक्टर्स होंगे, उनका ट्रांसपोज कर देना क्या हो जाता है, एडजॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आपको को फैक्टर निकालना नहीं आते तो मैंने को फैक्टर निकालना आई थिंक 6.1 एक्सरसाइज में कराया था। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप पहले वहाँ से को फैक्टर निकालना सीख लें पहले, क्योंकि को फैक्टर का यूज़ एडजॉइंट निकालने में बहुत ज़्यादा है। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के को फैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब तो आपको पता ही होगा, रो को उठा के कॉलम में लिख देना बस। लेकिन एंड ये समझ लेना आप, एडजॉइंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल AIJ से। एडजॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल AIJ से। ये तो रही 3x3 वाले ऑर्डर के एडजॉइंट की बात। अब मैं आपको 2x2 वाली मैट्रिक्स के ऑर्डर के एडजॉइंट निकालने की एक मास्टर ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसके कुछ थ्योरम्स कर लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम है, इफ़ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू एन। अब n इंटू एन का मतलब क्या है, जितने रो है उतने ही कॉलम, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन।
अब n क्या है यहाँ, n देखो बता रखे हैं यहाँ, वेयर आई एन डिनोट्स द एन रोड यूनिट मैट्रिक्स। अब ये तो आपको पता ही होगा, n क्या होगा, जो इनका ऑर्डर होगा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वही हम उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। नाउ सेकंड थ्योरम इज इफ A इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिनका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, ऑफ ऑर्डर n, देन प्रूव दैट adjoint of A equals to डिटर्मिनेंट ऑफ A n माइनस वन। एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस वन, n जो इसका ऑर्डर होगा उसमें से एक माइनस कर देंगे। अब एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको सेकंड ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने की एक मास्टर ट्रिक बताऊंगा। ये मास्टर ट्रिक आपको बहुत कम ही टीचर्स बताएंगे आपके कॉलेज में, कोई टीचर है जो बताएगा आपको। सो अब देखो, अब हम देखो 2/2 का जो मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकलता है उसमें हमें क्या करना होता है, सिंपली ये जो डायगोनल वाले हैं इस डायगोनल वाले को आपस में इंटरचेंज करना होता है। इंटरचेंज मतलब इस माइनस वन को उठा के इसकी जगह रख देना है एंड टू को उठा के इसकी जगह, इस डायगोनल वाले को इंटरचेंज कर देना है। एंड जो बचा ये डायगोनल, इस डायगोनल वाले के साइन चेंज कर देना है, SIGN, साइन चेंज। क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है। सो समझ गए स्टूडेंट्स, इस वाले डायगोनल के इंटरचेंज, इसको इंटरचेंज कर देना है एंड इस डायगोनल को इसके साइन चेंज कर देना है। ये शॉर्ट ट्रिक आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आप करोगे उसमें काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। इससे आपका टाइम जो कंज्यूम होता है लॉन्ग क्वेश्चंस को करने में वो काफ़ी आपका कम होगा। सो देखो फर्स्ट पार्ट को करते हैं हम, इसको हमें एडजॉइंट निकालना है। सो पहले तो इसे लेट कर लेते हैं, लेट A इक्वल्स टू 2 1 4 माइनस वन। सो एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A क्या बताया था मैंने, इस डायगोनल वाले के इनको क्या करना है, इंटरचेंज। सो माइनस वन इसकी जगह ले लेगा एंड टू इसकी जगह, एंड इस डायगोनल वाले के क्या करने हैं, साइन चेंज। ये +4 है तो -4 हो जाएगा एंड ये +1 है तो -1। दैट्स इट आंसर। अब ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट भी देखो, सेकंड पार्ट लेट कर लेते हैं, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू इस वाले डायगोनल के क्या कर देंगे, इंटरचेंज, ये 4 1 एंड इस डायगोनल को क्या कर देंगे, साइन चेंज, -3 -2। अब थर्ड पार्ट में भी कर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू देखो इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे 1 2 एंड इन दोनों के साइन चेंज, -5 -3। दैट्स इट, है ना काफ़ी इजी। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब देखो 3/3 की मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे हम, पहले कोफैक्टर निकालने होंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि पहले कोफैक्टर निकालना आप अच्छे से सीख लो। सो देखो अब हम क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर निकालेंगे हर एक एलिमेंट के। सो A11 क्या हो जाएगा, A11 इज इक्वल्स टू ये रो ये कॉलम छोड़ा बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट 3 - 2 0 1। ऐसे ही A12 क्या हो जाएगा, इक्वल से देखो 2 + 1 3, 3 एक ऑड नंबर है तो इसका क्या लग जाएगा, नेगेटिव, माइनस साइन लग जाएगा। एंड इस रो को छोड़ा इस कॉलम को तो बचा 2 2 - 2 1। ऐसे ही A13 क्या हो जाएगा, A13 हो जाएगा 2 ये रो एंड ये रो कॉलम छोड़े तो बचा 2 3 एंड 2 0। ऐसे ही A22 2 1, पहले 2 1 निकाल लेते हैं। अब देखो 2 + 1 3, 3 एक ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन लग जाएगा ना। सो ये रो ये कॉलम छोटा बच्चा -1 0 0 1। अब A22 क्या हो जाएगा, ये रो एंड ये कॉलम छोटा बचा 1 0 1 0 2 1। ऐसे ही A23 क्या हो जाएगा, अब देखो 2 + 3 5 होता है, 5 एक ऑड नंबर है तो क्या लग जाएगा, माइनस। ये रो एंड ये कॉलम छोटा बचा 1 -1 2 0।
अब क्या बच गए, A31 अब A31 क्या हो जाएगा, ये रो ये कॉलम छोड़ा, बचा -1 0 3 -2 एंड नाउ A32 इज इक्वल्स टू -3 + 2 5 एक और नंबर होता है तो माइनस लग गया, ये रो ये कॉलम गया 1 0 2 -2 एंड ऐसे ही A33 क्या हो जाएगा, A33 हो जाएगा ये रो एंड ये कॉलम छोड़ा, बचा 1 1 1 -1 2 3। देखो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर देंगे। चलो यहीं कर लेते हैं। सो A11 क्या हो जाएगा, A11 इक्वल्स टू 3 × 1 3 एंड माइनस एक माइनस पहले से है प्लस 2 × 0 0। सो A11 क्या आ गया 3। ऐसे ही A12 माइनस बाहर है तो माइनस 2 1 ज़ा 2 एंड माइनस पहले से एक और है तो माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 4 + 2 6 एंड -6। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट तो निकालना आता ही होगा। एंड A13 क्या हो जाएगा, A13 2 × 0 0 -2 2 ज़ा 4 सो -4। अब A13 में आप एक चीज़ सही करना, देखो A13 है ना, तो ये रो ये कॉलम गया तो बचा 2 3 3 आएगा, 2 नहीं 2 3 2 0 सो 2 × 0 0 -3 2 ज़ा 6 6 सो A13 क्या आ गया -6। ऐसे ही A21 इक्वल्स टू माइनस पहले से बाहर है -1 एंड -0 इक्वल्स टू 1। ऐसे ही A22 इक्वल्स टू 1 × 1 1 -2 × 0 0 एंड A23 इक्वल्स टू -1 × 0 0 माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू -2। एंड ऐसे ही A31 क्या हो जाएगा, A31 यहाँ है ना, माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 एंड -0 इक्वल्स टू 2। ऐसे ही A32 क्या हो जाएगा, -2 -0 एंड माइनस प्लस 2। ऐसे ही A33 इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 एंड माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू 6 नहीं 5 3 + 2 5। देखो अब सिंपली क्या करेंगे, जो कोफैक्टर्स आए इनको मैट्रिक्स में रख के उनकी पोजीशन पे बस उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। सो अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, बस इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में लिख देंगे 3 -6 -6 1 1 -2 एंड 2 2 5। ये क्या है हमारा एडजॉइंट आंसर। अब स्टूडेंट्स इसके जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, सेम ही है, 3/3 के ऑर्डर के ही है। बस आप क्या करना, सिंपली उसका कोफैक्टर निकाल के उस कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में करा, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ A is equals to this, verify that A into adjoint of A equals to adjoint of A into A is equals to determinant of A is into आएगा, इक्वल्स टू नहीं इंटू I2। तो सबसे पहले तो हम A इंटू एडजॉइंट ऑफ A ही फाइंड कर लेते हैं। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये मैट्रिक्स क्या है हमें गिवन 5 3 -2 -2 एंड इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा 2/2 का है तो इसका डायरेक्ट ही ले लेंगे हम शॉर्ट ट्रिक से, इन दोनों को इंटरचेंज -2 5 एंड इसको हम साइन चेंज कर देंगे, ये -3 हो जाएगा एंड -2 है तो +2। सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाइंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × -2 -10 एंड माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 5 2 ज़ा 10 -5 2 ज़ा 10 एंड 3 × -2 -6 एंड माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 एंड -5 2 ज़ा 10। सो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A हमारा क्या हो गया, इक्वल्स टू -10 + 6 -4 +10 - 10 कैंसिल एंड +6 - 6 भी कैंसिल, तो यहाँ 0 यहाँ भी 0 एंड 6 - 10 -4। सो ये क्या है हमारा A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, इसे हम क्या लेट कर लेते हैं 1। अब एडजॉइंट ऑफ A इंटू A फाइंड कर लेते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ A
इंटू ए। एडजॉइंट क्या आया था हमारा, -2, -3, 2, 5 एंड ए मैट्रिक्स है हमारी 5, 3, -2, -2। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 -10 एंड माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 इंटू -2 -2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड ये -2 2 ज़ा 4। एंड ऐसे ही अब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में 5 3 ज़ा 15 -15 प्लस 5 3 ज़ा 15। अब थर्ड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 एंड -5 2 ज़ा 10। अब +4 -4 कैंसिल एंड +15 -15 भी कैंसिल। सो बचा क्या, -10 + 6 -4, 0 0 6 -10 -4। अब देखो दो चीज़ें तो आ गई इक्वल। अब बचा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2। इसे अब नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स से, ए मैट्रिक्स से देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड बीच में माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 इंटू -2 -10 एंड बीच में माइनस एंड 3 इंटू -2 -3 2 ज़ा 6 एंड बी यहाँ I2 क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए I2 इक्वल्स टू -10 एंड ये माइनस माइनस +6 एंड डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स 1 0 0 1 इक्वल्स टू -10 + 6 कितना हो जाएगा, -4 इंटू 1 0 0 1। अब इस -4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4 0 0 -4। अब देखो इसे हम क्या लेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। सो देखो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड, इसे हम सेकंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं सेकंड। सो देखो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसे हमें क्या पता चल रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2। यही हमने थ्योरम भी करी थी एंड यही हमें प्रूव भी करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम ही है फर्स्ट पार्ट की तरह एंड इससे इजी ही है। इसमें एक स्टेप आपको और कम करना है, दो ही चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो इसे आप खुद से ज़रूर ट्राई करें, ये आपका होमवर्क है। सो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन बच गए हैं वो करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।